हर एक वीडियो बनाने से पहले मैं हमेशा थोड़ा प्रेपरेशन करता हूँ, थोड़ी चीज़ें मैं लिखता हूँ, थोड़ी चीज़ें मैं डिसाइड करता हूँ क्या बात करने के लिए। पर आज का जो वीडियो है वो यहाँ से होने वाला है, सिर्फ दिल से। अब वो इसलिए है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो टॉपिक जो है वो मेरे बहुत दिल के करीब है। और वो चालू होता है ऐसे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं अभी आप पे चिल्लाता हूं, गाली गलौज करता हूं या आपको मारता हूं, तो आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं? ट्रूली अगर मैं ये सब कुछ करता हूं आपके साथ अभी इस मोमेंट पे, या अभी आपके सामने कोई भी करता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है? आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं। या तो आप उस सिचुएशन से भाग जाते हो, उसको उस पर्सन को रिप्लाई नहीं करते हो, मुझे रिप्लाई नहीं करते हो, या फिर आप लड़ते हो, मेरे पे वापस चिल्लाते हो या मुझे मारते हो। या फिर अगर आपके पास वो दोनों ऑप्शन नहीं है, आप किसी दूसरे पर्सन के पास जाते हो और बोलते हो कि भैया मेरी हेल्प करो, ये पर्सन मेरे पे फालतू में भड़क रहे हैं, मुझे हेल्प चाहिए। पर अगर आप सोचो अभी ये तीनों ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं है? उसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है सप्रेशन। सप्रेस करना किसी चीज को। कोई इमोशन पैदा होता है, उसको हम सप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, उसको रोक लेते हैं, अपने आप को बंद कर देते हैं, उसको शट ऑफ कर लेते हैं। और उस शट ऑफ को हम बोलते हैं इमोशनली डिटैच होना। अब वो डिटैचमेंट जो है, इमोशनली डिटैचमेंट, एक तरीके से हम ट्यून आउट कर देते हैं। और वो हालत थी हमारे एक पास्ट सेल्फ की। जब हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स हमको कुछ बोलते थे, हमारी सोसाइटी हमको कुछ बोलती थी, और उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। स्पेशली इंडियन सोसाइटी में ऐसा बहुत होता है, जहां पर हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं तुमको ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे टाइम पे हमने ये किया था, तुम्हारे टाइम पे हमने वो किया था, हम इतनी मेहनत करते थे, तुमको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिली है, और तुम ये करते हो वो करते हो। और हमेशा ये जो सप्रेशन था, या तो फिर मारपीट, या फिर वो काफ़ी सारा जो प्रेशर था हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता था। अब मैं ये पहले बता चुका हूं कि बच्चों की बहुत ही लिमिटेड नीड्स होती हैं, बहुत ही कम नीड्स होती हैं। और वो नीड्स होती है, कोई उनको प्यार करे, कोई उनसे हमेशा इमोशनली अटैच रहे, कोई उनके ऊपर ध्यान दे, उनको इमोशनली अटेंशन दे। और यही सारी की सारी चीज़ें होती हैं, और वो ज़्यादातर अराउंड होती हैं, लव के अराउंड सर्कुलेट करती है। अगर उस बच्चे को प्यार नहीं मिलता है, अनकंडीशनल लव नहीं मिलता, तो क्या होता है? वो पर्सन इमोशनली डिटैच हो जाता है। इसका मतलब वो अपने आप को ट्यून आउट कर देता है। अब उसके कारण क्या होता है? उसके अंदर एक अलग से बिहेवियर पैदा हो जाते हैं, और उस बिहेवियर को हम बोलते हैं इनऑथेंटिसिटी। इनऑथेंटिसिटी। अब वो इनऑथेंटिसिटी क्या होती है? एक तरीके से अपने आप को सच नहीं बताना, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट कर देना अंदर ही अंदर जो हम खुद हैं ही नहीं। अब जब हम अंदर खुद हैं ही नहीं, तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हम जो चाहते हैं हम वो हैं ही नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहता है आपकी लाइफ में वो गाड़ी, घर, पैसा, लड़की, लड़का, कुछ भी चीज जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए, वो चाहता है कि आपकी लाइफ में आए, पर आप वो बन ही नहीं रहे, क्योंकि आप इनऑथेंटिक बन गए थे, क्योंकि आपने अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लिया था, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया था। इसलिए काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो किसी अपने पेरेंट्स को बोल पाए आई लव यू, अपने फैमिली को बोल पाए, अपनी भाई बहन को बोल पाए, अपने पार्टनर को बोल पाए आई लव यू या थैंक यू या प्लीज। ऐसे वर्ड्स बहुत भारी वर्ड्स लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचपन में काट दिया। आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने साथ, अपने फादर या मदर को फोन कीजिए और बोलो कि थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? उनके पास जवाब ही नहीं होगा, उनके पास बहुत मुश्किल से जवाब आएगा। और अगर आता है जवाब उनके पास, तो आप अपने आप को थैंकफुल मानिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हद तक अपने हार्ट सेंटर से कनेक्टेड है। बट ज्यादातर लोग एक फेस, एक नकाब लगा लेते हैं अपने, एक मास्क लगा लेते हैं अपने ऊपर,
उसको हम बोलते हैं इनऑथेंटिसिटी। अब वो इनऑथेंटिसिटी चालू होती है बचपन में और वो हमारी लाइफ टाइम चलती हुई आती है। अब वो हम अपने आप को कोई दूसरा पर्सन बना के रखते हैं क्योंकि हमको लगता है कि जो हम पहले थे उससे हमको वो इमोशन नहीं मिला था। तो वो जो लव इमोशन है हम वो हर किधर ढूंढते रहते हैं। अगर मेरी लाइफ में वो घर आ जाएगा तब मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि यार मेरे को तेरे पे बहुत प्राउड है। अगर मेरी लाइफ में वो पैसा आ जाएगा तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया है, हम तेरे से बहुत प्राउड हैं। अगर आपकी लाइफ में वो पार्टनर आ जाएगा जो आपको वो प्यार दे जो आपको पेरेंट्स ने नहीं दिया तो आपको एक अच्छी सी खुशी मिलेगी। अरे यही तो प्रॉब्लम है सारे एडिक्शन की सारी प्रॉब्लम्स। रूट कॉज जो है सारी प्रॉब्लम्स वो ये है। अब एक बात याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आप एडिक्टेड नहीं हो तो आप गलत हो। ये याद रखिए 90% लोग एडिक्टेड हैं और जो 10% है उनको पता नहीं है कि वो एडिक्टेड है। 90% लोग एडिक्टेड हैं। अब वो एडिक्शन कोई भी हो सकता है। अब वो एडिक्शन हो सकता है खाना खाने की, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करने की, सेक्स, पोर्नोग्राफी, फोन, मोबाइल फोन पे इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अलग अलग ऐप्स ले लो, ये सारी चीजें हो गई। या फिर जिम जाने की। अब जिम जाना ये सब कुछ करना खराब नहीं है, ये सारी की सारी चीजें खराब नहीं है, बट ये एडिक्शन तब होते हैं जब आपके पास वो नेगेटिव इमोशन आता है और वो नेगेटिव इमोशन इतना ज़्यादा आपको प्रेशर डालता है अपने ऊपर और वो ऐसी कुछ तार छेड़ता है आपके अंदर जिसके कारण आपको लगता है यार नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो आप एक चीज़ करते हो जो आप हमेशा करते हुए आए हो, सप्रेस करते हो उसको सप्रेस करते हो, उस चीज को दबा देते हो और फिर कोई दूसरी चीज पे चले जाते हो। उस दूसरी चीज को हम बोलते हैं एडिक्शन। तो काफी सारे लोग अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, इन सब को ठीक करने में लगे हुए हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि उनकी लाइफ में जो चीज मिसिंग थी वो थी लव। अब वो लव आप दे सकते हो अपने आप को, उसको हम बोलते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव अपने आप को दोगे तो आप अपनी लाइफ में वो इमोशनली जो डिटैचमेंट है वो हटाओगे और इमोशन वापस अपनी लाइफ में लेकर आओगे। वो इमोशन अपनी लाइफ में वापस लेकर आओगे, अपने हार्ट सेंटर को वापस एक्टिवेट करोगे। अब मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी काफी सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं, इस चीज को मैं और ढंग से समझाने वाला हूं। अब ये जो टॉपिक है ये लेटिंग गो वाले सीरीज से कहीं ना कहीं मिलता है और इस चीज को मैं कनेक्ट करूंगा आने वाले टाइम में। मैं बताऊंगा कि कैसे आप ये जो इमोशनल ट्रॉमा हर एक पर्सन की लाइफ में हुआ है, हर एक पर्सन की लाइफ में वो जो इमोशनल ट्रॉमा हुआ है उसको आप कैसे लेट गो करते हो। वो इनऑथेंटिसिटी, वो जो फेक पना आपने अपने, फेक पना नया वर्ड है ये, फेक पना जो आपने अपने ऊपर लेकर आए हो, और मैं भी पर्सनली हर एक पर्सन अपने ऊपर जो वो फेकनेस लेकर आया है उसको हम कैसे दूर करें। बहुत इजी प्रोसेसेस हैं, बहुत इजी प्रोसेस और बहुत काफी सारे प्रोसेस हैं। उसमें से एक बहुत ही इजी या डिफिकल्ट बोल लो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक है योगा। जब भी कभी आप योगा करते हो अपनी बॉडी, हाथ योगा मतलब जब भी कभी आप अपनी बॉडी के साथ मूवमेंट करते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी में जो इमोशनल सेंटर्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। तो मान लो अगर आपको बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो ये याद रखिए कि ये जो नेक पेन, बैक पेन, ये सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशन, सप्रेस्ड इमोशन से मिलती है। अब वो सप्रेस्ड इमोशन को आप धीरे धीरे करके डीप ब्रीदिंग करके योगा करते वक्त उसको रिलीज कर सकते हो। और भी काफी सारी टेक्निक्स है जिसके बारे में बात करूंगा, पर यह बात याद रखिए कि आपकी लाइफ में एडिक्शन है, आपको पता लगाना है कहां पर है वो। 100% है और आपको पता लगाना है कहां पर है वो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है लोग जेल के अंदर बंद हैं और उनको लगता नहीं है वो जेल के अंदर बंद है। जेल से निकलने का रास्ता यह है कि आपको पहले पता लगाना है कि एक्चुअल जेल में हो। पर अगर आपको लगता है कि आप फ्री हो तो आप हमेशा अंदर ही रहोगे। यह बात याद रखिए, आपको अपने इमोशंस को रिलीज करना है। वो काफी टाइम से बंद हैं, आपकी बॉडी में बंद हैं,
उसको रिलीज करना है। इसके बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं चलेगा। मैं जानता हूं मेरे काफी सारे वीडियोस इनिशियली जो आए थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड थे, काफी सारी चीजें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात की, पर वो इसलिए की ताकि लोग पहले समझ पाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली चीज होती है, असली होती है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं। पर अब इनकी ब्लॉकेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। वो हमको लगता है इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो इनविजिबल हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता कि वो हमारे रास्ते में आते हैं। इसलिए काफी सारे लोगों के सामने अगर आप बात करोगे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता हूं, कुछ कुछ लोग आप पे हंसेंगे, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने शायद 1 या 2 बार ट्राई की होगी और नहीं चली। और वो इसलिए नहीं चली क्योंकि ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो इनविजिबल ब्लॉकेजेस हैं, इनके बारे में कोई नहीं बात करता। उसके बारे में ही मैं वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा इशू है। अब आप चाहिए तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी सारी टेक्निक्स कर सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं उस चीज को चलाने के लिए, पर वो चीज तो हमेशा चल रही है, वो चीज चलती रहेगी। जो चीज आपको हटानी है वो है आपकी ब्लॉकेजेस। तो दोस्तों कनेक्टेड रहिए, स्पेशली इस कपल वीक्स में मैं काफी सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं इस चीज के ऊपर। इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसको अपनी शैडो वर्क के साथ काम कीजिए। ये जो चीजें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने, ये काफी सारी चीजें आपको पेड कोर्सेज में मिलेगी, जो कोर्सेज आपके लिए जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा या वेबिनार्स आप अटेंड करोगे। ये चीज फ्री में अवेलेबल है। मैं इसलिए अवेल कर रहा हूं क्योंकि मेरे को खुद को बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव लगी ये चीज, और मैं चाहता हूं आप भी इन सब चीजों को यूज करके अपनी लाइफ में वो चेंज लेकर आ पाए जो आप हमेशा चाहते हैं, डीप इनसाइड आप चाहते हैं। काफी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, काफी टाइम से आपने हाथ पैर मिलाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास किया, नहीं किया, ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, ये किया, हर किधर इधर से उधर भागना अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि आपके ब्लॉकेजेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हटाना। इसलिए मैं आने वाले टाइम पे ये वीडियोस लेकर आऊंगा, और मैं चाहता हूं, तहे दिल से चाहता हूं कि आप इन चीज को फॉलो कीजिए और इनको आप इंप्लीमेंट कीजिए। अब ये तो मैंने प्रॉब्लम बताई है अभी, अब इसका सोल्यूशन मैं आने वाले वीडियोस में लाता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।